आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था, आपके सेकंड सेमेस्टर आपकी सामान्य हिंदी जो है, जिसमें आपको मैं इंस्पेक्टर माता दीन चांदपर और उजाले का मुसाहिब और एक नाखून क्यों बढ़ते हैं वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब एक कहानी है आपकी ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। तो देखिए, जैसे ईदगाह है, और ईदगाह पहली बात तो ये कि एक मुस्लिम त्योहार है जिसको अपन ईद उल जुहा और या ईद उल फितर के नाम से जाने जाते हैं इसको। और जैसे एक सद्भाव, प्रेम भाव, भाईचारा, ईद मुबारक जो है मुसलमानों का खुशियों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, मिठाई बनाने का, खाने का त्यौहार है। लेकिन ईदगाह जो जगह है, ईदगाह एक इंडिकेट किसकी ओर इशारा करती है कि कोई गांव या बाहर शहर से गांव और जो शहर है उससे बाहर कोई ऐसा स्थान होता है जिसमें सार्वजनिक रूप से भगवान की प्रार्थना की जा सके, तो ईदगाह के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन बात क्या है कि ईदगाह जो आई है, इसका मतलब कि ईद 12 महीने में आती है। तो इस तरह के जो त्यौहार होते हैं तो उनमें कुछ मेला उनके उपलक्ष्य में लगाए जाते हैं। तो मेले को लेकर बच्चों में एक उत्साह जो होता है, चाहे ईद आए, लेकिन ईद आती है, खुश होते हैं, लेकिन ईद बड़ों के लिए होगी, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तो रोज़ा रखते हैं तो रखते, नहीं रखते तो नहीं रखते, रोज़ा रखते हैं बड़े, लेकिन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उनके लिए ईद मेले के रूप में आती है, और मेले में घूमना है, अनेक तरह की मिठाई खानी है, अनेक तरह के झूला झूलने हैं, अनेक तरह के खिलौने लेने होते हैं। तो इस तरह का एक उत्साह होता है बच्चों में। तो उसी बच्चों की जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को आधार मानकर मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को रचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है अपन थोड़ा सा क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के विषय में थोड़ा सा जीवन परिचय है उनका। तो मुंशी प्रेमचंद जो है, उनका जन्म जो दिखाया है वो जन्म क्या है कि जन्म दिया है 1880। 1880 क्या है, लमही नामक गांव। लमही नामक गांव कहाँ है, वाराणसी कहाँ पड़ती है, यूपी, उत्तर प्रदेश। लमही नामक ग्राम में हुआ है। और 1936 जो है, इसमें क्या है, मृत्यु, इनकी मृत्यु दिखाई है। ये मृत्यु भी कहाँ दिखाई है, वही वाराणसी में दिखाई है। और वाराणसी वही यूपी है। 56 वर्ष इनका जीवन काल जो दिया है वो 56 वर्ष का दिया है। लेकिन 56 वर्ष में जिस तरह की मतलब साहित्यिक काव्य रचना और एक अच्छी जो चीज़ें दी गई हैं वो साहित्य जगत में शायद किसी और ने नहीं दी हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जो है, तो मुंशी प्रेमचंद शुरुआत में नहीं है, इनका मूल जो नाम है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है वो क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव है इनका पूरा। लेकिन जैसे दिया है कि इनके पिताजी कौन थे, मुंशी अजायब राय। मुंशी अजायब राय ये कौन थे, ये इनके पिता जो क्या करते थे, डाकखाने में नौकरी करते थे। तो इनके आगे नाम मुंशी लगा है, इसीलिए मुंशी
प्रेमचंद जो है उनके आगे भी मुंशी लगा है, तो कोई ऐसी उपाधि नहीं ली है, लेकिन अपने पिता की उपाधि है, वही उपाधि उनके नाम के साथ भी चल रही है। तो देखिए अब जो दिया है कि मुंशी प्रेमचंद, जैसे दिया है कि जो भाषा है, भाषा इसका मतलब जो दिया है भाषा, सबसे पहले तो उनकी कौन सी है? उर्दू। उसके बाद क्या है? हिंदी है। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी, उर्दू है, अंग्रेजी है, समझ लो आप। तो इन भाषाओं का इनको ज्ञान भी था। और सबसे पहले जो है उन्होंने किसमें? उर्दू में कहानी जो थी, कहानियाँ लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे पहले। तो शुरू की जो कहानियाँ हैं वो उन्होंने किसमें लिखी? उर्दू में लिखी। शुरू की जो कहानियाँ हैं वो उर्दू में लिखी हैं उन्होंने। तो देखिए इसके बाद जैसे दिया है कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई जो दिखाई है इनकी, ये कितना है कि शिक्षा अपन कहें तो क्या दिया है? 1998 में क्या किया है? मैट्रिक। 1910 में क्या किया है? 1910 में उन्होंने क्या किया है? इंटर। और 1919 जो दिया है, 1919 में क्या किया है? बी। तो 1998 में मैट्रिक की है। मैट्रिक करने के बाद ये क्या बन गए? अध्यापक। इसके बाद इंटर की है 1910 में, 1900 में बीए किया है। उसके बाद क्या बने? क्या बने? सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। तो शिक्षा उन्होंने ये पाई है। लेकिन जिस तरह से इनका जो दिया है कि कहानी के जो क्षेत्र में है और उपन्यास के क्षेत्र में है, तो इनकी जैसी कहानियाँ जो हैं वो शायद किसी और ने नहीं लिखी हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो क्या है? सामाजिक यथार्थ और आदर्शवाद जो है उसको लेकर लिखी गई है, जो शायद किसी की कहानियों में देखने को कम मिलता है। सर्वप्रथम प्रयास था इनका। इसके बाद तो देखिए इसके बाद जो दिया है कि शिक्षा, जिसे अपन कहते हैं कि मुंशी जो प्रेमचंद जो नाम रखा है, मुंशी प्रेमचंद जो नाम रखा है वो कौन रखा है? जिसमें दिया है दया नारायण निगम, जो क्या थे? जिन्होंने जमाना पत्रिका के संपादक, जमाना पत्रिका के संपादक थे। कौन? दया नारायण निगम जी। ये इनके गहरे दोस्त थे मुंशी प्रेमचंद जी के। तो इन्होंने ही इनको बताया कि अब आपको उर्दू से छोड़कर मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में काव्य रचना करनी है। तो दया नारायण निगम के सारे पहली का नाम क्या रखा? मुंशी प्रेमचंद काव्य के क्षेत्र में। कारण क्या था? क्योंकि जो 5 कहानियों का संग्रह था, 5 कहानियों का संग्रह कौन सा था? सौजे वतन, जिसका क्या है? राष्ट्र का विलाप।
राष्ट्र का विलाप सौजे वतन जो उर्दू में लिखा था। पहले शुरुआती दौर की जो कहानियाँ हैं वो उर्दू में लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद ने, लेकिन सौजे वतन को क्या दिया था, हमीरपुर के क्या थे, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने इसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। कलेक्टर ने इसको जब्त कर लिया और मुंशी प्रेमचंद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप, क्योंकि ये दौर जो था ये किसका था, अंग्रेजों की हुकूमत का था, तो अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ में कोई भी चीज़ छापना और एक दुनिया को क्या है कि आंदोलन के लिए प्रेरित करना, तो इसलिए इनकी हमीरपुर के जिला कलेक्टर जो है उन्होंने सौजे वतन जो राष्ट्र का विलाप था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी और उर्दू में उनकी कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो दिया है कि नारायण निगम जो इनके एक दोस्त थे, उन्हीं ने इनको सलाह दी कि आप मुंशी प्रेमचंद के नाम को लगाकर हिंदी साहित्य जगत में अपना पदार्पण करें और मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही अपने साहित्य को छापने का काम किया और ये साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के नाम के ही अमर हो गए। अब देखिए आगे भी दिया है, लगभग जैसे दी कि इनकी जो लगभग दी कि लगभग कितनी है, 300 कहानियाँ हैं। इसका मतलब कि जैसे आपने सुनी है आपके सिलेबस के अनुसार जो है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी सिलेबस में तो 2-3 कहानी है आपके पास, और कौन सी है, एक तो फूस की रात है और कौन सी है, ईदगाह है और कौन सी है आपकी पहले चली थी बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, सौत, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, बूढ़ी काकी, कर्मों का फल, तेरिया चरित्र, गुल्ली डंडा, ये आदि इनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचनाएँ हैं, कहानी लगभग 300 बताई जाती है कि लगभग 300 कहानी लिखी है इन्होंने, लेकिन जो ज़्यादातर साहित्य में चलती हैं वो आपकी ये कहानी है। इनके अलावा इनको क्या कहा जाता है, इनको उपन्यास जो है, उपन्यास का क्या कहा जाता है, सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उपन्यास जो है, इन उपन्यासों में जैसे आपने लिखा है, देखा होगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, क्या दिया है, मंगलसूत्र।
आदि जो काव्य रचनाएँ हैं आपके, वो उनकी जो फेमस क्या है, उपन्यास, जिनको उपन्यास का सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह की जो काव्य रचना और जो है, इनके अलावा जो दिया है कि कुछ कहा जाता है इनके विषय में, जिसमें लिखा है कि लगभग कितने हैं, 300 कहानियाँ, 300 कहानियाँ हैं। कितने क्या दिया है कि 15 उपन्यास, 15 उपन्यास दिए हैं। 10 क्या दिए हैं, अनुवाद, और क्या दिया है, 3 क्या दिए हैं, नाटक, 3 नाटक, और 5वें नंबर पर क्या दिए हैं, 7 बाल पुस्तक, बाल पुस्तक। ये इनके द्वारा रचित प्रमुख साहित्यिक वो हैं विधाएँ, जिसमें जो दिया है 3 नाटक। तो 3 नाटक आपने सुना होगा, कर्बला, कर्बला इसके द्वारा है, क्या दिया है, संग्राम, संग्राम, और क्या दिया है, प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। ये 3 नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। साहित्यिक जो निबंध है, साहित्यिक निबंध, साहित्यिक जो निबंध है उसको किस में रखा गया है, कुछ विचार, कुछ विचार जो है इसमें इनके साहित्यिक निबंधों को रखा गया है। उसके बाद जैसे दिया है कि इनकी जो शैली है वो शैली कैसी रही है, देखिए संपादक जिसे अपन कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी क्या थे कि एक कहानीकार भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं, और नाटककार भी हैं, और क्या है, संपादक का काम भी इन्होंने किया है। और क्या दिया है, और एक जिसे अपन कहते हैं लेखक और अध्यापक, और जिसे कहते हैं पत्रकार। इन सबकी श्रेणी में इनको देखा जा सकता है कि कहानीकार भी कह सकते हैं, उपन्यासकार भी कह सकते हैं, नाटककार, संपादक, लेखक, अध्यापक और पत्रकार, इतने सारे कार्य क्षेत्र हैं इन्होंने जो किया है। तो देखिए इसके बाद जो दिया है शैली, इनकी जो गद्य की विधाएँ हैं वो शैली इनकी कैसी रही है, शैली का मतलब है भावात्मक दिखाया है। भावात्मक क्या दिया है, विवेचनात्मक है। और क्या दिखाया है, वर्णनात्मक, और क्या है, व्यंग्यात्मक। ये इनके काव्यों की शैली है जो भावात्मक है, विवेचनात्मक है और वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक। ये गद्य की विधा की शैली है इनकी जो लिखी है इन्होंने। और संपादन के रूप में जो काम किया है, संपादन, इसमें इन्होंने किया है मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण। हंस, मर्यादा, माधुरी, जागरण, इन पत्रिकाओं का संपादन का काम भी मुंशी प्रेमचंद ने संभाला है। तो बीए करने वाले प्लस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीके के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सभी लोग अच्छी तरह से देखें, पढ़ें और समझें। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।